आज इंडियन रेलवेज हमारी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा बन चुका है यह हम सब जानते हैं। हर दिन करोड़ों लोग इससे सफर करते हैं। किसी के लिए ये रोज सुबह ऑफिस जाने का एक मात्र साधन है तो किसी के लिए अपने परिवार से मिलने का जरिया। रेलवेज भारत को एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पूरी तरह आपस में जोड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रेलवे को आज हम अपने देश की बैकबोन कहते हैं उसकी शुरुआत किस मकसद से हुई थी? क्या अंग्रेजों ने इतना बड़ा नेटवर्क वाकई हमारे देश के विकास के लिए बनाया था? क्या वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी आराम से ट्रैवल करे या फिर इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे उनका कोई और मकसद छुपा था? तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई। 16 अप्रैल 1853 में जब बोरी बंदर से ठाणे के बीच भारत की पहली कमर्शियल पैसेंजर ट्रेन दौड़ी थी, उस दिन जब वो 3 स्टीम इंजिन्स साहिब, सिंध और सुल्तान धुआं उड़ाते हुए आगे बढ़े तो आम हिंदुस्तानियों के लिए वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इस चमत्कार के पीछे लंदन में बैठे कॉलोनियल मास्टर्स का दिमाग काम कर रहा था। अंग्रेजों का मकसद भारत को मॉडर्न बनाना बिल्कुल नहीं था। उनका असली एजेंडा था भारत के भीतरी इलाकों से कच्चा माल निकालना, जैसे कपड़ा, कोयला और अनाज तेजी से पोर्ट्स तक पहुंचाना ताकि उसे लंदन भेजा जा सके। और दूसरा सबसे बड़ा मकसद था ब्रिटिश आर्मी को देश के किसी भी कोने में तेजी से डिप्लॉय करना, ताकि अगर पहले जैसे कोई विद्रोह या क्रांति दोबारा हो तो उसे बंदूक की जोर पर तुरंत कुचला जा सके। एक मशहूर इकोनॉमिस्ट तीर्थंकर रॉय ने अपनी रिसर्च में लिखा है कि ब्रिटिश रेलवेज असल में एक प्राइवेट इंटरप्राइज एट पब्लिक रिस्क था। इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन के बड़े बड़े अमीर बिजनेस हाउसेस ने भारत में रेलवे ट्रैक्स लगाने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और उन्हें ब्रिटिश सरकार ने उस जमाने में 5% का गारंटेड प्रॉफिट अश्योर किया था, जो किसी भी इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़ा रिटर्न था। और सबसे हैरानी की बात यह थी, अगर इस रेलवे को चलाने में कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई किसी ब्रिटिश कंपनी को नहीं बल्कि भारत के आम किसानों और मजदूरों को टैक्स के रूप में उसकी भरपाई करनी पड़ती थी। यानी पैसा उनका, मुनाफा भी उनका, लेकिन सारा का सारा रिस्क और बोझ इस देश के गरीब जनता का था। जितने पैसे में अमेरिका या यूरोप में 1 किलोमीटर का ट्रैक बनता था, उससे दुगने तिगने खर्चे पर भारत में काम दिखाया जाता था, क्योंकि जितना ज्यादा खर्चा होता उतना ही ज्यादा गारंटेड मुनाफा उनके खाते में जाता था। 1850 से लेकर 1898 तक सिर्फ 48 साल में भारत ने 126 मिलियन पाउंड चुकाए थे, सिर्फ गारंटी के इंटरेस्ट में। लेकिन इतिहास की सबसे खूबसूरत बात यह भी है कि शासक जो जाल अपने फायदे के लिए बुनता है, वक्त का पहिया उसे उसके ही खिलाफ खड़ा कर देता है। अंग्रेजों ने सोचा था कि अलग अलग जाति और धर्म में बटे हिंदुस्तानी जब एक ही डिब्बे में साथ बैठकर सफर करेंगे तो उनके आपसी मतभेद और बढ़ेंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ। इन लोहे के डिब्बों ने भारत के लोगों को आपस में जोड़ दिया। जब एक मजदूर, एक किसान, एक व्यापारी और एक पढ़ा लिखा नौजवान एक ही कंपार्टमेंट में घंटों साथ बिताने लगे तो उन्हें समझ आया कि उनका दुश्मन आपस में नहीं बल्कि वो है जो उन पर राज कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि रेलवेज ने भारत में राष्ट्रीयता यानी नेशनलिज्म की भावना को तेजी से फैलाने में बहुत बड़ा रोल निभाया, जिसके चलते आजादी की आवाज देश के हर कोने कोने में फैल गई। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमें विरासत में मिला एक ऐसा रेलवे नेटवर्क जो बिखरा हुआ था, पार्टीशन की हिंसा से जख्मी था और जिसके सारे रिसोर्सेज पुराने हो चुके थे। लेकिन नए भारत ने हार नहीं मानी। अगले कुछ दशकों में इंडियन रेलवेज ने अपना पूरा चरित्र ही बदल दिया। जो रेलवे कभी एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण का जरिया थी, वो धीरे धीरे सोशल वेलफेयर का सबसे बड़ा सहारा बन गई। सरकार ने आम लोगों के लिए किराए को इतना सस्ता रखा कि देश का सबसे गरीब इंसान भी हजारों किलोमीटर का सफर चंद रुपए में तय कर सके। कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों को काटकर बनाई गई चिनाब ब्रिज हो या समंदर के भीतर से गुजरती हुई अंडर सी टनल्स, इंडियन रेलवेज ने इंजीनियरिंग के वो कारनामे कर दिखाए जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज जब हम पिछले कुछ सालों के नए बदलाव को देखते हैं, जहाँ डीजल इंजन की जगह पूरी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन ने ले ली है, जहाँ वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन मॉडर्न भारत का नया चेहरा दिखा रही है, तब हमें इसकी सच्ची कीमत समझ आती है। आज ये सिर्फ एक सरकारी विभाग नहीं है बल्कि लगभग 12 से 13 लाख कर्मचारियों का
एक ऐसा परिवार है जो दिन रात देश को सोते हुए भी जगाए रखता है। अंग्रेजों ने इसे एक बेड़ी की तरह बनाया था ताकि इस देश को जकड़ा जा सके, लेकिन हमने अपनी मेहनत और जज्बे से उन्हीं बेड़ियों को पिघलाकर देश की प्रगति के पंख बना दिए। वीडियो को खत्म करते हुए बस इतना ही कहा जा सकता है कि रेलवेज की कहानी किसी कॉलोनियल दस्तावेज की मोहताज नहीं है। ये दास्तान है उन करोड़ों आम लोगों की जिनकी यादें, जिनकी रोजी रोटी और जिनका फ्यूचर इन पटरियों के साथ दौड़ता है। अंग्रेजों ने लोहा जरूर लगाया था, लेकिन इसमें जान इस देश के लोगों ने फूकी है, और शायद इसीलिए जब तक इस देश में ट्रेन की सीटी गूंजती रहेगी तब तक भारत का दिल इसी तरह धड़कता रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।